वहीं मिडिल ईस्ट के 7 देशों में अब तक 1200 से ज्यादा लोगोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा ईरान में अब तक करीब 1000 से ज्यादा यानी 1100 लोगों की मौत हुई है। इजरायली हमलों में 168 बच्चों के भी मौत का दावा किया गया। लेबनान में इजराइल बमबारी से 77 लोगों की मौत के आंकड़े सामने आ गए हैं। ईरान से जुड़ी मानवाधिकार एजेंसी हायराना का यह रिपोर्ट है। ईरान के खिलाफ कुर्द लड़ाकों का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है। हजारों कुर्द फाइटर्स ईरान की सीमा में घुस गए हैं। मारिवान इलाके में कुर्द लड़ाकों ने अब मोर्चा संभाल लिया है। ईरानी सेना मारिवान बॉर्डर से पीछे हट गई है। यह रिपोर्ट सामने आई है। कुर्द गुटों को अमेरिकी समर्थन का ईरान ने दावा किया है। ये देखिए इस तरह से उनकी ट्रेनिंग होती है, कितने खतरनाक होते हैं और हजारों की संख्या में ये ईरानी बॉर्डर के अंदर घुसे हुए हैं और ईरान को परेशान करने वाली ये खबर। तो सवाल यह है कि कहीं अमेरिका को यह जंग काफी महंगी ना पड़ जाए, और महंगी पड़ने की बात जब हम कर रहे हैं तो आइए आपको लिटरली इन आपको दिखाते हैं मॉनेटरी टर्म्स ये युद्ध उसको कहीं महंगा ना पड़ जाए। देखिए आधुनिक युद्ध अब सिर्फ हथियारों की ताकत से नहीं बल्कि गणित से लड़े जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका एक ऐसी मुश्किल में फंस गया है जहां वो दुश्मन को हरा तो रहा है लेकिन खुद का खजाना खाली करके। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन, जिसे कामिकाजे या सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं, इसकी लागत महज 17 से 40 लाख रुपए के बीच है। लेकिन जब अमेरिका इसे रोकने के लिए अपनी सबसे आधुनिक पेट्रियट PAC-3 मिसाइल दागता है तो एक झटके में 33 करोड़ रुपए हवा में धुआं हो जाते हैं। जरा सोचिए, महज 17 लाख के एक खिलौने जैसे दिखने वाले ड्रोन को गिराने के लिए अमेरिका को 80 गुना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। यह अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रहार है। सिर्फ एक दो हमलों की बात नहीं है। मिडिल ईस्ट में अब तक ईरान और उसके समर्थित गुटों द्वारा 1000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए जा चुके हैं। अमेरिकी डिफेंस बजट के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं है। असली चुनौती यह है कि ईरान के पास इन ड्रोन्स का अंबार लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 80,000 से ज्यादा ड्रोन्स का स्टॉक है और वो हर महीने 10,000 नए ड्रोन बनाने की क्षमता रखता है। प्रोफेसर सिंह, लेकिन क्या आपको लगता है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर और सुपर इकोनॉमी के लिए ये खर्च मैटर करता है, या किसी लेवल पर इस बात को सोचा जा रहा होगा बैक ऑफ द माइंड कि नहीं, ज्यादा जल्दी नहीं निकले तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा? देखिए, ट्रंप साहब ट्रांजैक्शनल हैं। ट्रंप साहब के दिमाग में इतना जरूर होगा कि वो खर्च कर रहे हैं तो वो खर्च करके कहां से निकालना है। मसलन वेनेजुएला पे जो ऑपरेशन किया उन्होंने मादुरो को निकालने के लिए, उठाने के लिए, वहां उन्होंने कहा अब जो है 5 से 10 मिलियन बैरल पर डे इनको 5 दिनों तक सप्लाई करेगा, यानी उनसे भी उस खर्चे का पैसा निकाल लिया। आपने देखा होगा यूक्रेन में जो उन्होंने सपोर्ट किया, या बाइडेन साहब के जमाने में सपोर्ट किया, उन्होंने कहा 500 बिलियन डॉलर का हमने रेयर अर्थ और अदर मिनरल्स उनसे लिए हैं या एक्सट्रैक्ट करेंगे इन फ्यूचर। तो वहां से उन्होंने पैसा निकाल लिया। अब ईरान पर उनकी नजर है। देखिए, वो बार बार ये कहते हैं कि ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप इंटरनेशनल रिलेशन भी होगा और ट्रेड उनका सबसे बड़ा माध्यम है। अब वो कहेंगे कि जितने भी अमेरिकी कंपनियां हैं, शेवरॉन, एक्सॉन मोबिल, अब ईरान जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जो उनकी मंशा है और शायद हो भी जाए, उस समय वहां से ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए उन पर शर्तें डालना आसान है। ईरान को आप वेनेजुएला से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, वेनेजुएला से तो कंपेयर नहीं करते, लेकिन सिर्फ वेनेजुएला में छोटा ऑपरेशन हुआ, उसके अमेरिकन कोई मारे नहीं गए। यहाँ एटलीस्ट रिपोर्टेड 6 तो हैं। और आगे आने वाले समय में और भी, भगवान न करे मिनिमम कैजुअलिटी दोनों तरफ से हो, मैं ये कहूं कि मारे जाएंगे, लेकिन अगर कैजुअलिटी होती है, इनके लॉसेस होते हैं, इनका पैसा जाता है, तो वो ईरान से जरूर निकालना चाहेंगे और यही लॉन्ग टर्म इंटेंशन भी होगा। और दूसरे लेवल तक अगर अमेरिका पहुंच जाएगा, मतलब ईरान पर फुल कंट्रोल हुई, तो फिर चलिए। लेकिन फिर भी बड़ी खबर के लिए चलते हैं विपिन के पास। बिल्कुल गौरव, कुछ बड़ी खबरें आ गई है। लेबनान में इजराइल की नई बमबारी देखने को मिली है। काफर रुमाने शहर में अब धमाके देखने को मिल रहे हैं। इजरायली जेट्स लगातार बमबाजी कर रहे हैं ईरान के अलग अलग शहरों में। सिर्फ तेहरान नहीं, अब काफर रुमाने शहर में भी धमाके हो रहे हैं। वह देखिए, ईरान में अब तक 1230 लोगों की मौत हो गई है। यूएस इजराइल लगातार ईरान में बमबारी कर रहे हैं। 1250 के आसपास लोगों की मौत हुई है, जिसमें 168 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। और ये देखिए, जिस भी शहर में विजुअल्स अलग है लेकिन तबाही एक जैसी। वहीं तेहरान में यूएस इजराइल का एक और हमला देखने को मिला है। हमले में तेहरान का आजादी स्टेडियम ध्वस्त हो गया है। 12,000 दर्शक क्षमता वाला स्टेडियम अब देखिए
तबाह हो गया है। ये देखिए स्टेडियम की तस्वीर। شهریور هدف حمله موشک قرار گرفت. متأسفانه تعدادی از هموطنان अब देखिए ईरान का एक और शहर करमनशाह में इजरायली ड्रोन ने धमाके किए हैं। IRGC ने ड्रोन गिराने का दावा किया है, इजराइल के हर्मेस ड्रोन को मार गिराने का दावा, और ये तस्दीक करती हुई तस्वीर। वहीं बहरीन में दनादन बमबारी कर रहा है ईरान। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से बहरीन पर हमला किया गया है। यूएस ठिकानों को मिसाइलों ने निशाना बनाया है। और ये रेड अलर्ट सायरन सुनिए, और उधर गिरती हुई मिसाइलें, और जहां पर मिसाइल गिरेगी वहां की तबाही जरा देखिए। देखिए बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया गया है। ईरान का लगातार मिसाइल हमला जारी है। आसमान से एक साथ कई मिसाइलें गिरती हुई नजर आई हैं। ये तस्वीरें देखिए, भयानक तस्वीरें। इस वक्त ईरान का लगातार मिसाइल हमला जारी है। वहीं तेल अवीव में भीषण बमबारी है। ईरान ने किया है बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। हमले के बाद आर्थिक राजधानी इजराइल की ईरान की तरफ से जो बमबारी की गई है, वहां पर कैसी तबाही हो रही है ये देखिए। ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं। तो इजराइल का ईरान मोर्चा अब आपको दिखाते हैं। 1-2 हफ्ते चलेगा आईडीएफ का ऑपरेशन। किसी भी वक्त आईडीएफ का ऑपरेशन शुरू हो सकता है। दूसरी स्ट्राइक ज्यादा हैरत अंगेज होगी। इजराइल का ईरान मोर्चा समझिए, इजराइल का लक्ष्य ईरानी सत्ता को उखाड़ फेंकना है। ईरान में सत्ता परिवर्तन तक यह जंग जारी रहेगी, यह इजराइल कह रहा है।